बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। हम पढ़ रहे हैं हिस्सा नज़म में नज़म नंबर 3 मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत। तदरीसी मकासद जो यहाँ पे कहे गए हैं वह है मीर अनीस के मुकाम और मर्तबे और शायरी की सिनफ मरसिया का तारुफ कराना। आपको बताया गया है कि ऐसे अशार जिनमें जो है हुज़्न हो, मलाल हो, मातम, अलम, गम, जज्बात का बयान हो, ऐसी शायरी को जो है हम मरसिया कहते हैं। मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत और जोग्राफियाई सूरत हाल से तलबा को आगाह करना। इराक़ का शहर है करबला, इराक़ में वाक़ है करबला। कूफा, नजफ़, करबला इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी जो उन्होंने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अहले बैत ने दी, उन हवाले से ये इलाका बहुत मशहूर है। अरब के रेगिस्तान है, सख्त गर्म इलाका है और उस गर्मी की यहाँ पे वजाहत उन्होंने की है। अभी जब हम इसकी तशरीह करेंगे तो उसमें हमें इन सब चीज़ों का बखूबी अंदाज़ा होता जाएगा। मीर अनीस की कादर कलामी के हवाले से बताया गया है कि मरसिया निगारी में अपना जो है वो एक मुनफरिद मुकाम रखते थे और उन्हें अकलीम मरसिया गोई के शहनशाह उनको कहा जाता था और कहीं पे भी उनके कलाम में इब्तिज़ाल या आमियानापन नहीं आता था। और बहुत तवील 150 से 200 बंद जो हैं उनके मरसियों में शामिल हैं। मुसद्दस 6 मिसरों पर मुश्तमिल होती है, 1 2 3 4 5 और 6। 6 मिसरों 3 अशार पर मुश्तमिल बंद को हम मुसद्दस कहते हैं। मंजर निगारी, इलामती अंदाज, जिस तरह इसको ऐसी तस्वीर खींच देना कि वो मंज़र हमारी आंखों में आ जाए, अल्फाज से ऐसा पैकर तराश देना, अल्फाज से ऐसी नक्काशी कर देना, ऐसी सूरत बना देना कि वो चीज़ हमें लगे कि वो हमारी निगाहों के सामने है और हम उसे महसूस करें। वाक़या करबला इस्लामी तारीख़ का नहायत दर्दनाक और अहम तरीन वाक़या है। तलबा को वाक़या करबला के हक़ाइक़ और खानवादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले बैत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना जो है उसकी अज़मत से आगाह करना, तलबा को इस्तार और मजाज मुरसल से आगाह करना। हम तारुफ से जैसे जैसे मश्क की तरफ जाते जाएंगे ये सारी चीज़ें हमें बहुत वाज़ेह होती जाएंगी। पहला बंद है जनाब कि गर्मी का रोज़ जंग की क्यों करूँ बयान, गर्मी ज़ोरों पर है, जंग होने वाली है। करबला में मैं कैसे उस गर्मी को, जो कि जंग की गर्मी है, गुस्से की गर्मी है, जज्बात की गर्मी है, सूरज की गर्मी है, मैं उस गर्मी को कैसे बयान कर सकता हूँ। डर है कि मिसले शम्मा ना जलने लगे ज़ुबान, मिसाल शम्मा मोमबत्ती की तरह कहीं ज़बान न जलने लगे। वो लू गर्म हवा, अलखद्र खुदा की पनाह, वो हरारत के अलहमा, अल्लाह ताला उससे अपनी हिफाजत में रखे उस गर्मी से। रन की ज़मीन तो सुर्ख थी और जर्द आसमां, रन मैदान जंग की ज़मीन सुर्ख हो रही थी, तप रही थी, जल रही थी, जैसे कोयला दहकर सुर्ख हो जाता है उस तरह, और आसमान पीला था, जर्द था, आग बरसा रहा था। आबे खुनक को, ठंडे पानी को, खल्क तरसती थी खाक पर। अल्लाह ताला की तमाम मखलूक़ात जो थी वो मिट्टी पर ज़मीन पे बसने वाली, खाक पर मिट्टी ज़मीन पे बसने वाली तमाम मखलूक़ात ठंडे पानी की प्यासी थी, तलबगार थी। गोया हवा से आग बरसती थी खाक पर, ऐसा लगता था गर्म हवा आग बरसा रही है। तशरीह जनाब इस बंद की अब हम करते हैं। मायनी और मफहूम तो आपको समझा दिया है। मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत मीर अनीस ने लिखा है, सिन्फ के एतबार से मरसिया है। यहाँ पर पहला जो शेर है मैं हैं 72 एक लश्कर के मुकाबिल देखिए, हैं 72 एक लश्कर के मुकाबिल देखिए, करबला वालों का जज्बा देखिए, दिल देखिए। ये नज़म मुसद्दस की हैयत में लिखी गई है। मीर अनीस के एक तवील मरसिए का इक़्तिबास है। इसमें हुज़्न मलाल, मातम, अलम, गम, जज्बात का बयान है। मरसिए के इस हिस्से में मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत का बयान है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, खानवादा रसूल, अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान अहले बैत समेत 72 अफराद के साथ लश्कर यजीद का उन्होंने सामना किया था और 10 मुहर्रम को 3 दिन भूखे प्यासे रहने के बाद 61 हिजरी को शहादत से सरफराज हुए। उस वक्त उनकी उम्र 56 ईयर्स 56 बरस 5 माह 5 महीने 7 दिन थी।
मीर अनीस को मंजर निगारी में कमाल हासिल है। वो खूबसूरत इस्तारात, नादिर तशबीहात, मुहावरात के इस्तेमाल से समा बांध देते हैं। आपके मरासी, मरसी की जमा, आपके मरासी में सोज़ो गुदाज, किरदार निगारी, जज्बात निगारी और मंजर कशी के बेमिसाल नमूने मिलते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको इस नज़म का कोई भी बंद आए, कोई भी इशारा है तो आपको इस हवाले से बताना लाजिम है। बंद नंबर 1 जो भी हमने पढ़ा और उसके अल्फाज मायने पढ़े, उसकी तशरीह अब शुरू करते हैं। गर्मी का रोज़ जंग की क्यों करूँ बयां से ये पहला बंद। 6 मिसरे। तशरीह। सहराए अरब रेगिस्तान की तपती रेत, इराक मुकाम करबला कर्ब ओ बला का मंजर पेश कर रहा था। उसका बयान ही जला देता है, यानी इतनी गर्मी थी कि उसका बयान ही जला देता है। यहाँ मुबालगा आराई से गर्मी की शिद्दत बयान की जा रही है, लेकिन फिर भी तशनगी बाकी है। शायर का कहना है कि गर्मी की शिद्दत, हरारत, तपिश इतनी ज़्यादा है कि बताते हुए खौफ महसूस हो रहा है कि ज़बान मोमबत्ती की मानिंद जल ना जाए। गरम हवा बादे समूम हर चीज़ को झुलसा रही है। चरिंद परिंद, ज़मीन आसमान, शजर हजर, हर चीज़ खुदा की पनाह और अमा मांग रही थी। सूरज सवानेज़े पे था, गोया ज़मीन पर उतर आया था कि ज़मीन करबला दहक कर सुर्ख हो रही थी और आग बरसाते सूरज से आसमान जर्द दिखाई देता था। ज़मीन पर बसने वाली तमाम मखलूक़ात, ख़ुद ज़मीन भी बेताब, बेचैन, प्यासी दिखाई दे रही थी। आसमान से आग बरस रही थी। गरम हवा, लू, बादे समूम से बेहाल सारी मखलूक खुदा, ज़मीन पे बसने वाले सब ठंडे पानी के तलबगार थे। हवाए कूफा नाम मेहरबां को क्या मालूम, हवाए कूफा नाम मेहरबां को क्या मालूम कि लोग खैमाए सब्रो रज़ा में ज़िंदा हैं। दूसरा बंद है इस मरसिए का। वो लू, वो आफताब की हिद्दत, वो ताब तब, काला था रंग धूप से दिन का मिसाल शब। खुद नहर अलकमा के भी सूखे हुए थे लब। खैमे जो थे हबाबों के तपते थे सब के सब। उड़ती थी खाक, खुश्क था चश्मा हयात का, खौला हुआ था धूप से पानी फुरात का। लू गर्म हवा, आफताब सूरज, ताबो तब चमक दमक, काला था रंग स्याह पड़ चुका था धूप से दिन का। मिसाल शब तशबीह दी गई है। मिसाल शब की मानिंद दिन भी काली हो रही थी, जल रहा था दिन। खुद नहर अलकमा, नहर अलकमा वो नहर है जो कि दरियाए फुरात से निकाली हुई है। सूखे हुए थे लब, उसके किनारों को तशबीह दी गई है। लब जो है उसके किनारे जो हैं वो भी प्यासे थे, चटखे हुए थे, पानी के तलबगार थे शदीद गर्मी की वजह से। खैमे जो थे हबाबों के पानी के बुलबुले खैमों की मानिंद थे, तप रहे थे जैसे गर्म पानी। उड़ती थी खाक, हवा खाक उड़ रही थी। गर्म हवा जो थी, लू जो थी वो खाक उड़ा रही थी। खुश्क था, सूखा हुआ था चश्मा हयात का। ज़िंदगी तलबगार थी पानी की, खौला हुआ था, उबल रहा था धूप से पानी फुरात का। जनाब इस बंद में मीर अनीस कह रहे हैं करबला कोई मामूली सहरा नहीं, इसकी निस्बत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उनके रुफ़का की शहादतों हक़ की सरबुलंदी से है। सूरज की तेज़ रोशनी, गर्मी, तपिश, गर्म हवा ने हर चीज़ को जला डाला था। तशबीहाती अंदाज में बताया गया है कि जिस तरह तेज़ रोशनी आँखों को खीरा कर देती है और दिखाई नहीं देता, बिल्कुल यही कैफियत थी कि दिन भी गर्मी की शिद्दत से जल गया था, ना दिखाई देता था ना सुझाई देता था। नहर अलकमा दरियाए फुरात से निकाली गई नहर भी, उसके किनारे भी गर्मी, तपिश, प्यास से चटखे खुश्क दिखाई दे रहे थे। इस्ताराती अंदाज में गर्मी का बयान कि पानी इस हद तक गर्म था कि नहर में बनते पानी के बुलबुले जो खैमा नुमा थे, गर्म उबलते पानी की मानिंद लग रहे थे। खुश्क सहरा में उड़ती खाक वीरानी की अलामत थी, पानी ज़िंदगी की अलामत है, लेकिन धूप की हिद्दत से गर्म फुरात का पानी भी उबल रहा था। किसी की प्यास ना बुझती थी, खुद दरिया भी प्यासा दिखाई देता था। इस धूप में खड़े थे अकेले शहे उमम ने दामने रसूल था
न सायो अलम। शहीदाने वफा के हौसले थे दाद के काबिल। शहीदान वफा के हौसले थे दाद के काबिल, वहाँ पर शुक्र करते थे जहाँ पर सब्र मुश्किल था। तीसरा बंद है जनाब, झीलों से चार पाए ना उठते थे ताबा शाम, मस्कन में मछलियों के समंदर का था मुकाम। आहू जो काहिले थे तो चीते स्याह फाम, पत्थर पिघल के रह गए थे मिसले मोमे खाम। सुर्खी उड़ी थी फूलों से सब्जी गया से, पानी कुओं में उतरा था साये की चाह से। झीलों से चार पाए, मवेशी चार पाँव पे चलने वाले शाम ढले तक नहीं उठते थे गर्मी की वजह से। मस्कन रिहाइशगाह थी मछलियों की, समंदर का था मुकाम, गहरे पानियों की तरफ उतर गई थी गर्मी से बचने के लिए। आहू, हिरन, गज़ाल जो काहले थे सुस्त पड़े हुए थे, वो जो क्लांछे भरते थे, छलांगे लगाते थे। आहू, हिरन, गज़ाल वो सुस्त पड़े थे। चीते स्याह फाम, चीते जैसे बहादुर हमला आवर भी स्याह फाम थे, उन पे स्याह धब्बे दिखाई दे रहे थे, स्याह पड़ चुके थे, जल चुके थे तपिश से। पत्थर पिघल के रह गए थे मिसले मोमे खाम, पत्थर ऐसे उनसे बुखारात उनके अंदर अगर ज़रा सा भी पानी था तो वो नमी की सूरत में बाहर आके जो है वो खुश्क हो रहा था, और ऐसे लग रहा था कि ये सारे मोम की मानें जैसे मोमबत्ती पिघलती है उस तरह से ये पिघल जाएंगे। सुर्खी उड़ी थी, रंग उड़ चुके थे, जल चुके थे गर्मी से, सब्जी गया से, हरा रंग नापैद हो चुका था, सब्ज़ा नज़र ना आता था, सब कुछ जल चुका था गर्मी की शिद्दत से। पानी कुओं में उतरा था, पानी और नीचे चला गया था, सतह आब और गिर गई थी और नीचे ज़ेरे ज़मीन चला गया था साए की चाह से। साए की चाह, साए की मोहब्बत में। बंद नंबर 3 में कहा जा रहा है कि मवेशी चौपाए गर्मी से बचने के लिए शाम तक पानी में बैठे रहते थे, जबकि आबी जानवर मछलियां मज़ीद गहरे पानियों में उतर गई थीं, पानी की हिद्दत से गर्मी से बचना चाहती थी। हिरन जो जा बजा भागते दौड़ते क्लांचे भरते दिखाई देते थे, गर्मी से निढाल परेशान हाल सुस्त काहिल दिखाई दे रहे थे। चीतों की सुनहरी खाल पर स्याह धब्बे ऐसे महसूस होते थे जैसे गर्मी से जल गए हों, पत्थर तप गए थे और उनकी नमी बुखारात से लगता था कि खाम मोम की मानिंद पिघल जाएंगे, अपनी साख्त बनावट कायम ना रख पाएंगे। धूप ने, गर्मी ने फूलों का रंग छीन लिया था, घास जल गई थी, सब्ज़े का नामो निशान ना था। शदीद गर्मी के बाइस ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह मज़ीद कम हो गई थी, पानी मज़ीद नीचे चला गया था। ऐसा लगता था कि कुओं में मौजूद पानी सूरज से बचने के लिए साए ठंडक की तलाश में और गहराई में चला गया है। ये तमाम बंद जो आप पहले 3 बंद और इसके आगे जो आप पढ़ रहे हैं, इसमें मुबालगा आराई है, मुबालगा आराई, और मुबालगा आराई की इस बंद में इंतहा है जो कि ज़ोरे बयां पैदा करने और शदीद गर्मी का एहसास दिलाने के लिए की गई है। क्या कीजिएगा तेरी जवानी को ए फुरात, क्या कीजिएगा तेरी जवानी को ए फुरात, प्यासी है जब सिपाहे खुदा 3 रात से। कोसों किसी शजर में न गुल थे न बरगुबार, एक एक नख्ल जल रहा था सूरते चनार, हंसता था कोई गुल न लहकता था सब्ज़ाज़ार, कांटा हुई थी सूख के हर शाख बारदार। गर्मी ये थी कि ज़ीस्त से दिल सब के सर्द थे, पत्ते भी मिस्ल चेहरे मदकूक जर्द थे। दूर दूर तक दरख्तों पे उदासी वीरानी छाई थी, पत्ते फूल फल कुछ दिखाई ना देता था। एक एक दरख्त पौधा चनार के दरख्त की मानिंद जर्द पीला नारंगी दिखाई देता था। पौधों को
پودوں درختوں سبزے کی رگوں سے بھی خون آب حیات پانی خشک تھا، وہ سوکھ کر کانٹا ہو چکے تھے، کملا گئے تھے، وہ شاخیں ٹہنیاں جن پر پھل لگتے تھے سوکھ کر کانٹا دکھائی دیتی تھیں، جیسے شدید گرمی سے جل گئی ہوں، زندگی کے آثار دکھائی نہ دیتے تھے، اس حد تک گرمی تھی کہ ہر چیز زندگی سے بیزار دکھائی دیتی تھی، زندگی کی ہلچل، آوازیں، جوش، رنگ و بو، سبزہ، پھول پتے، چرند پرند، حیات سرد تھی۔ سرد ہونا یہاں محاورہ ہے، مراد کوئی گہما گہمی رونق نہ ہونا۔ پتے بھی دکھ کے بیمار پیلے نظر آتے تھے، جیسے ٹی بی کے مریض ہوں۔ دکھلائے طور باد سحر نے سموم کے، پرمزہ ہو کے رہ گئے غنچے نجوم کے۔ گردوں پہ رنگ چہ رہے مہتاب فک ہوا، سلطان عرب و شرق کا نظم و نسق ہوا۔ اس کے بعد جناب اب ہے بند نمبر 5۔ شیر اٹھتے تھے نا دھوپ کے مارے کچھار سے، آہو نمو نکالتے تھے سبزہ زار سے، آئینہ مہر کا تھا مقدر غبار سے، گردوں کو تپ چڑھی تھی زمیں کے بخار سے، گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر۔ شیر جیسا بہادر جانور بھی دھوپ کی گرمی سے بچنے کے لیے اپنی غار سے، اپنی کچھار سے، اپنی رہائش گاہ سے، اپنے مسکن سے باہر نہیں آتا تھا۔ آہو، غزال، ہرن منہ نہیں نکالتے تھے، اگر انہیں ذرا سا بھی سایہ یا کوئی درخت ملتا تھا وہ اس میں پناہ لے لیتے تھے، بچتے تھے کہ کسی طرح دھوپ کی شدت سے بچا جا سکے۔ آئینہ مہر کا تھا مقدر غبار سے، سورج کا چہرہ دکھائی نہیں دیتا تھا، تپش اتنی تھی، تماتت اتنی تھی کہ اس کی طرف دیکھا نہیں جاتا تھا، اور لو سے جو گرد غبار اڑ رہا تھا اس کی وجہ سے بھی یہ ممکن نہ تھا۔ گردوں آسمان کو تپ چڑھی تھی، جیسے بخار ہو جاتا ہے، گرمی ہوتی ہے، اسی طریقے سے ایسا لگتا تھا کہ سورج سے جو شعاعیں زمین کی طرف آ رہی تھیں وہ زمین کو تو گرم کر رہی تھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ زمین سے گرم ہو کے جو چیز ٹکراتی تھی یا ہوا ٹکراتی تھی وہ گرم ہو کے جب اوپر اٹھتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ پورا ہی ماحول گرم ہو گیا ہے، گرمی سے مضطرب تھا، گرمی اتنی زیادہ تھی، اتنی کہ سب بے چین تھے، زمانہ زمین پر، خلق خدا زمین پر پریشان تھی، بھن جاتا تھا، پک جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ، اگر زمین پہ کوئی دانہ گرے تو ایسا لگتا تھا جیسے پک گیا ہو، یعنی زمین اوون کا کام کر رہی تھی، تندور یا بھٹی کا کام کر رہی تھی، اور ہر چیز جو تھی وہ جل رہی تھی۔ شیر جیسا بہادر جانور بھی، جنگل کا بادشاہ بھی اپنی غار کچھار رہائش گاہ سے باہر نہ نکلتا تھا۔ غزال، ہرن ذرا سا بھی سایہ میسر ہو تو وہیں کھڑے رہتے تھے، سورج کی تیز روشنی شدت کے باعث اس کی جانب دیکھنا محال تھا، سطح زمین تو گرم تھی ہی، گرم ہوا کے تھپیڑوں نے ہر چیز کو گرم کر دیا تھا، یوں محسوس ہوتا تھا کہ آسمان بھی گرم ہے، بخار میں تپ رہا ہے، آگ برسا رہا ہے، زمین پہ بسنے والی مخلوق خدا گرمی سے نڈھال، بے چین، مضطرب، پریشان تھی، زمین تندور بھٹی کی مانند تپ رہی تھی، اس حد تک کی حرارت تھی کہ دانہ بھی زمین پہ گرتا تھا تو بھن جاتا تھا، اناج پک جاتا تھا۔ موسم کی کیفیت اور شدت کا احساس دلانا اس بند میں مقصود ہے کہ نہ اس میں گھاس اگتی ہے نہ اس میں پھول کھلتے ہیں، مگر اس سرزمیں سے آسماں بھی جھک کے ملتے ہیں۔ آخری بند ہے جناب اس مرثیے کا۔ گرداب پر تھا شعلہ جوالا کا گماں، انگارے تھے حباب تو پانی شرر فشاں، منہ سے نکل پڑی تھی ہر ایک موج کی زباں، تہ پر تھے سب نہنگ مگر تھی لبوں پہ جاں، پانی تھا آگ، گرمی روزے حساب تھی، ماہی جو سیخ موج تک آئی کباب تھی۔ یہ ایک طویل مرثیے کا اقتباس ہے، ایک حصہ، ایک ٹکڑا ہے، جیسے کہ بتایا گیا ہے کہ 150 سے 200 بندوں پر ان کے مرثیے ہوتے ہیں، تو یہ ایک طویل مرثیے کا اقتباس ہے، ٹکڑا ہے، جو کہ ان کی کتاب کلیات میر انیس سے منتخب کی گئی ہے۔ گرداب بھنور، شعلہ جوالا، آگ کا دائرہ، گھومتا ہوا چکر، گماں، خیال،
अंगारे कोयले दहकते हुए, हवा पानी के बुलबुले, शरर फिशां चिंगारियाँ उड़ाते हुए, पानी के छींटे उड़ते हुए। पानी के जो छींटे उड़े हैं उनको यहाँ पे कहा गया शरर फिशां, जैसे आग की चिंगारियाँ दिखाई देती हैं। मुंह से निकल पड़ना ज़बान का, मौज लहर, ज़ुबां ऐसे लहरें उठ रही थी। तह सतह पर सब नहिंग मगरमच्छ थी, मगर लबों पे जान होना, मरने के करीब होना, प्यास की शिद्दत, गर्मी बर्दाश्त ना होना, नाकाबिले बर्दाश्त हालत, रोज़े हिसाब हश्र, आग बरसना, गर्म होना, माही मछली, मौज लहर, कबाब थी, सीख पर जैसे कबाब लगे हुए होते हैं उस तरीके से वो मौज पर आती थी तो जल जाती थी। पानी में बनने वाला दायरा भंवर, आग का घूमता चक्कर महसूस होता था। सूरज की रोशनी उससे मुनक्कस होती, आबोताब दिखाते सूरज का पानी में अक्स आग का दायरा महसूस होता था। पानी के बुलबुले दहकते कोयलों की तरह थे, गर्म पानी की तरह उबल रहे थे, और पानी के छींटे आग की मानिंद गर्म चिंगारियां महसूस हो रही थीं। मुबालगा आ रही है, बार बार आपको बताया जा रहा है, मंजर कशी की गई है गर्मी की शिद्दत का एहसास दिलाने के लिए कि हम उस गर्मी की शिद्दत को महसूस कर सकें। ये इन अल्फाज को मुंतखब किया गया है और ज़ोरे बयां यहाँ नज़र आ रहा है। पानी की लहरें यूं बेचैन होकर उठती थीं जैसे प्यास की शिद्दत से गर्मी से निडाल होकर हर लहर की ज़ुबान बाहर हो। पानी की लहरें देखें, पानी की लहरें हमने अक्सर उठती हुई देखी हैं, किताबों में बनी हुई देखी हैं, टीवी ड्रामों में, डॉक्यूमेंट्रीज़ में हमने देखी हैं। तो पानी की जब लहरें उठती हैं, मौजें उठती हैं, तो उसको उन्होंने इस तरीके से कहा है कि ऐसा लगता था कि वो प्यासी हैं, उनकी ज़बानें निकल रही हैं और वो प्यास अपनी बुझाना चाह रही हैं, गर्म पानी से पनाह मांग रही हैं। पानी में रहने वाले सख्त जान मगरमच्छ भी दरिया की तह में गीली रेत से जा लगे थे कि किसी तरह आग बरसाती गर्मी से बच जाएं, मगर मुमकिन ना था। गर्मी की शिद्दत से बचना मुमकिन नहीं था, हालांकि हर चीज़ अपनी अपनी जगह कोशिश कर रही थी, मगर मुमकिन ना था। हर चीज़, हर जानवर, हर जीरू निढाल सुस्त दिखाई दे रही थी, गोया ज़िंदगी के बाजी हार देंगे। क़यामत खेज गर्मी थी, जैसे रोज़े हश्र क़यामत का दिन सूरज सतह ज़मीन से सवा नेज़े पर होगा, बिल्कुल वैसे ही आग बरसाती गर्मी। वही कैफियत, वही हालत है। ज़िंदगी बेबस थी, जमूद तारी था, हर चीज़ पनाह मांग रही थी। जो मछली सतह आब पर आ जाती उसकी कैफियत और हालत ये होती जैसे सीख पर लगाकर उसको भून दिया जाए। ये देखें, पानी की लहरें उठ रही हैं, अगर वो सतह आब पर आ जाए तो पानी की शिद्दत और गर्मी से वो बिल्कुल जल जाती थी, मर जाती थी, जैसे भून दिया गया हो कबाब की मानिंद। यानी गर्मी की ताप ना लाती थी और जान से हाथ धो बैठती थी। ज़मीने करबला दर हकीकत करबो बला बनी थी, आजमाइश मुसीबत तकलीफ़ दे रही थी, उसी का इजहार कर रही थी। और वहाँ पे मौसम की जो शिद्दत है, गर्मी की जो शिद्दत है, वो भी आपको यहाँ बता दी गई है कि मगरमच्छ जैसे जानवर भी सतह आब में नीचे आकर बैठ गए थे कि रेत ठंडी लगे उन्हें और वो किसी तरह अपने आप को गर्मी से बचा सकें। वाक़े करबला के हवाले से कुछ अशार हैं। तशना लब आओ, तशना लब जाओ, ज़िंदगी है फुरात का दरिया। आसमां के सुर्ख जलमों पे स्याही आ गई, झुटपुटा हो के आलम पर उदासी छा गई। गरीब ओ सादा ओ रंगीन है दास्ताने हरम, गरीब ओ सादा रंगीन है दास्ताने हरम, नहायत इसकी हुसैन इब्तदा है इस्माइल, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दीन पनाह अस्त हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। हकीकत अबदी है मुकाम शब्बीरी, बदलते रहते हैं अंदाज़े कूफी व शामी। यूं बर्छियाँ थी
چاروں طرف اس جناب کے جیسے کرن نکلتی ہے گرد آفتاب کے۔ مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ حریت کا مستقل ایک استعارہ ہے حسین، جا بجا تبدیل دوراں کا نعرہ ہے حسین، جس میں مرضی خدا اور روح قرآن دونوں ہیں، تیرا پیغام شہادت و نظارہ ہے حسین۔ باپ کا نام ہے مشہور کم کوثر، بیٹا پانی کا طلبگار، عجب منظر تھا۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ میں کربلا کو فراموش کر تو دوں شہزاد، میں کربلا کو فراموش کر تو دوں شہزاد، مگر لہو میں حرارت کہاں سے آئے گی۔ اللہ حافظ۔ اپنا خیال رکھیں، سب کا خیال رکھیں، اور کربلا میں موجود آفاقی پیغام سمجھیں۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اللہ حافظ۔